नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, नौ देवताओं ने दे दिया है बहुत बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में ऐसा बड़ा हाहाकार मचेगा कि दोस्तों आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक या दो देवताओं ने नहीं बल्कि 9 देवताओं ने बहुत ही बड़ा आदेश दिया है, जिसे सुनने के बाद दोस्तों आप खुशी से रोने लगेंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ दुख ही दुख मिलते हैं, फिर चाहे वे कोई कार्य हो या फिर लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी दोस्तों आप बहुत ही कड़ी मेहनत करके कोई कार्य करते हैं, बहुत ही दिलो जान से खुशी खुशी उस कार्य को करते हैं और आपको ये विश्वास भी होता है कि आपका यह कार्य पूरा हो जाएगा और इसका लाभ आप ले पाएंगे, आपका जीवन अब बहुत ही खुशियों से चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगले ही क्षण कुछ ऐसा हो जाता है जिसके चलते वह कार्य ही आपका बीच में अटक जाता है। बना बनाया काम भी आपके जीवन का बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको बहुत ही दुख होता है। कभी कभी तो आप इतने ज़्यादा खुश रहते हैं उस कार्य को लेकर। दोस्तों, बहुत ही दुख होता है जब हम किसी कार्य को बहुत ही मेहनत से और खुशी खुशी करते हैं और उस कार्य का फल हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके साथ केवल एक या दो बार नहीं, अक्सर करके आपको इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसलिए आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अभाग्यशाली मानते हैं। आपको बहुत ही दुख मिलता है अपने जीवन में। दोस्तों, यह बात तो आपके कार्यों की थी, लेकिन अब आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत ही दुख देते हैं। दोस्तों, जिसे आप अपना समझते हैं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाता है। आप सबके अच्छे के लिए सोचते हैं, लेकिन कोई आपके लिए नहीं सोचता है। दोस्तों, कई बार आप अपने खुशियों के रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन अचानक यदि आपके परिवार की कोई खुशियों की बात आती है तो आप अपनी खुशियों का खुद खुशी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पूरी खुशियों को त्याग करके अपने घर वालों की खुशी के लिए खुश हो जाते हैं और जो खुशी आपको मिलती है वह खुशी भी आप अपने जीवन का छोड़ देते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन का असली मज़ा बिल्कुल भी नहीं ले पाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी इस बातों को समझ रहे होंगे। दोस्तों, यदि मेरी बातें आपको सही लग रही हैं, ऐसा आपके साथ होता है, तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश दिया है, जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, सबका जीवन तो धीरे धीरे कर बदल रहा है। सबके जीवन में खुशियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं, लेकिन आपके जीवन में न खुशियाँ आ रही हैं और ना ही दुख जा रहे हैं। लगातार आप अपने जीवन में परेशान ही चल रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी भी बड़ी परेशानी इस समय मौजूद है जो आपके लिए गले का फंदा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी परेशानी है जिससे आप छुटकारा ही नहीं पा रहे हैं और यह परेशानी आपके सिर दर्द का कारण बना हुआ है।
बस आप भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी इन परेशानियों को खत्म करें। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आप अपने कुछ ऐसी परेशानियों से भी परेशान हैं या फिर रहे होंगे जहां पर आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा और आप बहुत ही ज़्यादा रोए होंगे, बहुत ही घुट घुट कर जी रहे होंगे। फिर भी कहते हैं कि सभी आपके अपने हैं, लेकिन यदि आप अपने नज़रें घुमाएं मदद के लिए तो कोई आपका अपना नज़र ही नहीं आएगा जिससे आप अपने दुख, अपने दिल की बातों को उनसे बता सके। क्योंकि पिछले समय में आपने जिस भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करके अपने मन की बातों को बताया था, वह व्यक्ति आपके भावनाओं का मजाक उड़ा गया है और कुछ ऐसे राज की बात भी अपना समझकर किसी ऐसे मित्र को बताया होगा जो आपको आने वाले समय में उस बात के लिए खरी खोटी व ताना मारा होगा। इसलिए आप अपने दुख भी किसी को नहीं बता सकते। सिर्फ आपका एक ही मित्र है, वह है प्रभु। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर से आप अपने मन की हर एक बातों को कर पाते हैं। लेकिन जब भी आपका कोई काम बिगड़ जाता है या आपको किसी प्रकार से कोई दुख मिलता है तो उस दौरान आपका ईश्वर के ऊपर से भी विश्वास हटने लगता है। आपका ईश्वर पर विश्वास डगमगा सा जाता है। आपको लगता है कि भगवान है या भी नहीं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में दुखी हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा समय भी आपके जीवन में आया है, आपको बस यूं दिमाग में ख्याल आया है कि आपको अपने जान को त्याग देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में कुछ बाकी ही नहीं रह गया है। देखने को किसी भी प्रकार की कोई खुशी ही नहीं है, जिसके चलते आप खुद की खुदकुशी करने के लिए भी सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो इस धरती पर आपको भेजा है उसने तो आपके लिए ज़रूर सोचा होगा। आपके जीवन में तमाम तरह की बड़ा मुश्किलें आई हैं, बहुत सारी समस्याएं आपने देखी हैं, लेकिन उन मुश्किलों से आपने लड़कर जीता है, क्योंकि ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ता है। वह सबके लिए सोच कर रखा है, सबके लिए खुशियाँ रखा है। फिर चाहे वे इस धरती पर इंसान हो या कोई जीव जंतु या कोई जानवर, सबके लिए भगवान ने हर तरह का इंतजाम किया हुआ है। इसलिए आप इस बात से कभी घबराना नहीं चाहिए दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप यदि अपने आसपास नज़र घुमाएं, अगर आप अपने दिमाग पर जोर दें, तो जो आपके पास है बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिनके पास तो वो भी नहीं है। आप अपने घर में बैठकर अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं और यहाँ तक कि आपके पास अच्छा फ़ोन भी होगा जिसमें आप मेरी इस बातों को सुन रहे होंगे। लेकिन आप यदि किसी और को ध्यान दें, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी उनका जीवन कटता है। तो दोस्तों, इसलिए भगवान सबका इंतजाम करके रखा है। आपको बेवजह किसी भी बात को लेकर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि जो भी होगा वह सब कुछ तो ईश्वर की मर्जी से होगा और सब कुछ आपके सामने ही आएगा। इसलिए किसी भी बात की आप तकलीफें न उठाएं, ना ही ईश्वर को आप भला बुरा बोलें, क्योंकि कभी कभी आप ईश्वर को भी गुस्से में, नाराजगी में, दुख में बहुत कुछ बोल जाते हैं। कुछ लोग दोस्तों अपने प्रेम जीवन में भी बड़े परेशान रहते हैं। कुछ लोग रिश्तों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि हम जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं वही व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ देता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस पृथ्वी पर सभी एक इंसान है, कोई भगवान नहीं है। विश्वास करना है तो भगवान पे करें, इंसानों पर नहीं। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमियां ज़रूर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाइयां भी होती हैं। कोई भी इस धरती पर पैदा हुआ इंसान पूरी तरह बेकार कभी नहीं होता है। अगर किसी के अंदर
कोई खराबियां हैं तो अच्छाइयां भी रहती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको कौन से ऐसे कार्य हैं जो ज़रूर करने चाहिए समय पर। यदि आप मेरे बताए गए इन 3 कार्यों को कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो काम बिगड़ जाते हैं वे काम कभी नहीं बिगड़ेंगे। यदि आप किसी काम को इस समय करने जा रहे हैं, मेरे बताए गए इन 3 कार्यों में से कोई भी एक कार्य, छोटा सा कार्य है दोस्तों, यदि आप कर लेंगे तो आपका वह काम जिस भी करने जा रहे हैं वह कोई रोक नहीं सकता उसे सफल होने से। तो दोस्तों, वह कौन से 3 कार्य हैं जो आपको इस समय करने चाहिए, और ऐसा क्या होने वाला है आपके जीवन में जिसके चलते बहुत ही बड़ा हाहाकार मचने वाला है। 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश कर दिया है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले उन कार्यों के बारे में बता दें। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको रास्ते में या आप घर से बाहर निकले या कोई ज़रूरी काम से जा रहे हैं, आपके आसपास कोई भिखारी या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति दिख जाए तो आप अपने अनुसार उनके कुछ मदद कर दें। आप उन्हें खाना खिला सकते हैं, आप उन्हें पैसे दे सकते हैं, या फिर उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत नज़र आए आपको, आप अपने अनुसार उनकी मदद ज़रूर करें। लेकिन आप मदद करते समय अपने मन में लालच की भावना न रखें और ना ही कहीं पर ढिंढोरा पीटें, क्योंकि दोस्तों यह कार्य आपको बहुत ही चुपचाप करने चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदैव ही खुश होते हैं और आपको बहुत ही तरक्की देने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यदि कोई भी भिखारी या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति नजर आए तो उनकी सहायता जरूर करें। दोस्तों, यह कार्य केवल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि आपको जब जब दिखाई दे, जब भी आपके पास उनकी मदद के लिए पैसे हो, आप उनकी मदद ज़रूर कर दें। छोटा ही सही लेकिन ज़रूर करें। ऐसा करने से आप अपने जीवन में बहुत ही खुशी पाएंगे। वहीं जो दूसरा कार्य है वह है दोस्तों, यदि आपके छत पर कौवे आते हैं या चिड़िया आती है या किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु आता है, पंछी आते हैं, तो दोस्तों आपको उनके लिए छत पर पानी और दाना ज़रूर डालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आपके जीवन में आप खूब सफल होंगे, खूब तरक्की आपको मिलेगी। दोस्तों, आते हो या ना आते हो, आपको यह एक छोटा सा कार्य ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने छत के ऊपर पानी ज़रूर डालना चाहिए और कौवे के लिए रोटी भी ज़रूर डाल दे दोस्तों। ऐसा करने से आपके जीवन में आप खूब तरक्की करेंगे। आप अपने जीवन का हर एक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने जीवन की परेशानियों से थोड़ा हटकर ये कार्य भी आप ज़रूर करें, आपको इसका लाभ ज़रूर होगा। वहीं दोस्तों जो तीसरी कार्य है वे है दोस्तों गाय या अन्य प्रकार का जीव जंतु, कुत्ता, किसी भी प्रकार का जीव, दोस्तों उनको रोटी ज़रूर खिलाएं। यदि आप रास्ते में नज़र आ जाए कुत्ता या गाय, तो आप उन्हें जो भी वह जीव जंतु खाते हैं उनके खाने की चीज़ आप उन्हें ज़रूर खिला दें। ऐसा करने से दोस्तों आपका कुछ घटेगा नहीं, बल्कि आपका बढ़ेगा ही। उन जानवरों का आपको दुआएं लगेगा, आपको वे खूब आशीर्वाद देंगे दोस्तों। इसलिए आप ऐसा ज़रूर करें। यदि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता, कोई गाय आ जाती है तो दोस्तों आप बहुत ही नसीब वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जीव जंतु, जानवर भी सबके घरों के बाहर नहीं नज़र आते हैं। यदि आप इस बात को ध्यान दें तो कोई विशेष ही ऐसा व्यक्ति होता है जिनके घर के बाहर जानवरों का बसेरा होता है। कुत्ते हो गए, गाय हो गई या अन्य प्रकार का कोई भी जीव हो गया, वह हर एक व्यक्ति के दरवाजे नहीं जाता है। जिस व्यक्ति के घर में भगवान का आशीर्वाद होता है, जिस जगह पर ईश्वर ने उस जीव को भेजा होता है, उसी जगह पर वह जीव जाते हैं। तो यदि आपके भी घर के बाहर कोई भी ऐसा जीव जंतु आता है तो आप उन्हें खाली ना भेजें,
उन्हें ज़रूर कुछ न कुछ खाने की चीज़ दे दें। यदि आपके घर में हरी सब्जियां हैं या कुछ भी है तो आप गाय को दे दें। और आप यदि खाना बनाते हैं, आपके घर में खाना तो बनता ही होगा दोस्तों, तो उसमें एक रोटी कुत्ते के लिए भी ज़रूर बनवा दें। ऐसा करने से आपके जीवन का हर एक दुख समाप्त होने लगेगा। आपका जीवन बहुत ही खुशहाल रहने लगेगा। तो दोस्तों, यह 3 कार्य यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन से कभी कोई शिकायत ही नहीं करेंगे। आपको भगवान से फिर कोई शिकायत ही नहीं रह जाएंगी। जो सेवा, जो खुश करने का प्रयास आप इंसानों के लिए करते हैं, अगर वह जीव जंतु के लिए करेंगे तो ईश्वर आपसे बहुत ही खुश होंगे। आप जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे तो वह दुआएं आपको देगा और वह उस व्यक्ति का दुआ जीवन भर आपके साथ रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि 9 देवताओं ने आपके लिए क्या आदेश दिया है। आपके घर में, आपके जीवन में कौन सा बड़ा हाहाकार मचने वाला है। दोस्तों, यदि आप इस समय किसी बात को लेकर परेशान हैं तो आप चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 9 देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब आपके जीवन की दुख तकलीफें समाप्त होने की स्थिति में आ गई हैं। आपको एक ऐसे बड़े चिंताओं से राहत मिलेगी जो आपके जीवन का सबसे बड़ा सिर दर्द बना हुआ था। यदि आप इस दौरान कोई कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें आपको सफलता कदम चूमने वाली है। आप अपने मन से डर को निकाल दें, क्योंकि आपका वह डर आपके कार्यों में रोड़ा अटका सकता है। जो भी करें दिल खोल कर करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपके पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर तनाव डाल सकती हैं, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने सगे संबंधियों के साथ तालमेल बनाकर चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते आपको आने वाले समय में इनकी मदद प्राप्त हो सके। इस दौरान आपको बता दें कि किसी करीबी रिश्तेदार के तरफ से ही कुछ वाद विवाद की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, ऐसे में आपको वाणी पर संयम और खूब सोच समझकर बोलना चाहिए, ताकि उस जगह पर आप खुद को सही साबित कर पाए। दोस्तों, आप इस दौरान यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जब तक वह आपका कार्य पूरा न हो जाए तब तक आप उसकी चर्चा किसी के साथ न करें, नहीं तो वह काम अधूरा रह सकता है। कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता होने के कारण आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आपको सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आय के साथ खर्चे के अनुपात भी बढ़ने की आशंका है। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंग साथी आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर आपको नौकरी से निकलवाने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी विपरीत लिंग के ऊपर भरोसा न करें तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा आपको आपके दफ्तर में बेइज्जत भी होना पड़ सकता है। दोस्तों, बेरोजगारों को निराशा हाथ लग सकती है। यदि आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर आपका सिलेक्शन ना होने की उम्मीदें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि किसी रिश्तेदार या किसी मित्र के तरफ से आपको नौकरी से जुड़ा कोई खास ऑफर मिलेगा, लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके अंदर नए जोश और उत्साह रहेगा और आप खुद को खुश रखने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको कुछ मामलों में सफलता मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो दोस्तों आपको राजनीतिक क्षेत्र में पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप आध्यात्मिक के कार्यों में ज़्यादा सक्रिय होकर अपना भूमिका अदा करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, विद्यार्थियों की अध्ययन में अभिरुचि रहेगी। जो लोग नया व्यापार किसी मित्र के साथ करने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आप किराना का व्यापार करते हैं तो आपको अचानक से ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी। दोस्तों, किसी राजनीतिक कार्यक्रम का प्रबंध अथवा नेतृत्व करने का आपको अवसर मिल सकता है।
जो कि आगे चलकर आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति दिलवा सकता है। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं अपने परिवार के साथ या अपने किसी मित्र के साथ, जहां पर खूब मौज मस्ती करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको अजनबी व्यक्तियों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई आपके साथ ठगी भी कर सकता है। बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी रहने वाली है। नौकरी में उच्च अधिकारियों से आपकी नज़दीकियां बढ़ने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। दोस्तों, किसी परिजन का सहयोग एवं सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान संतान पक्ष से आपकी घनिष्ठता बढ़ने की उम्मीदें नजर आ रही है। यदि कोई विषम परिस्थिति आपके सामने आए तो उसमें आप अपने आप को धैर्य रखें। जी हाँ, और धैर्य से काम लेंगे तो अच्छा होगा। वाणी पर संयम रखें। अपने आसपास के लोगों से आप जो भी बात करें बहुत ही सोच समझ कर करें। अपने विचारों को दूसरों के सामने आप जाहिर करके अपना ही नुकसान करवा सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी भावनाओं को शायद नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, आपके परिश्रम का पूरा फल अब आपको मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। व्यापार में उन्नति के साथ लाभ होगा। कला अभिनय की दुनिया में आपके नाम का डंका बजने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ बता दें, इस दौरान आपको अपने किसी खास काम के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है। यह जो समय है, इस दौरान आपको बता दें कि आप अपने घर परिवार में किसी व्यक्ति के सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं को खरीद कर लेकर आएंगे, जिसके चलते आपके सामने का वो व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा। आपके कार्यों की सराहना होगी। दोस्तों, जो लोग किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए हैं या कहीं पर परीक्षाएं दे आए हैं, उसमें अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। दोस्तों, वहीं पैतृक धन संबंधी मिलने की जो बाधा थी, वह किसी रिश्तेदार के कारण दूर होने की संभावना नजर आ रही है। चल अचल संपत्ति संबंधित विवाद कुछ लोगों का सरकारी मदद से सुलझ जाएगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपके सामने बहुत सारे वाद विवाद के अवसर आएंगे। जी हाँ, आपका ही कोई मित्र आपके लिए नुकसान करवाने की सोच सकता है, या आपको बता दे कि आपका मित्र के किसी लड़ाई झगड़े के मामलों में आप जाकर आप पुलिस के हाथों भी पकड़े जा सकते हैं। इसलिए इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यात्रा के दौरान आप अपनी कीमती वस्तु को बहुत ही सावधानी के साथ देख रेख करें, क्योंकि आपका यात्रा में ही कोई कीमती वस्तु चोरी होने या गुम होने का भी भय सता रहा है। दोस्तों, इस दौरान यदि घर परिवार में धन संबंधित कोई भी विवाद है तो वह जल्द ही सुलझ सकता है। दोस्तों, बस ध्यान रखें कि कोई भी घरेलू मामलों को पुलिस तक न पहुंचने दें। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी सावधानी है। जी हाँ, यदि आप रिश्वत लेते हैं तो आपको रंगे हाथ पकड़ा जाएंगे, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, इस दौरान आपका मन अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर अन्य कामों में अधिक लगेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने मनपसंद भोजन का स्वाद लेते नजर आएंगे। दोस्तों, आप अपने परिवार के सभी लोगों को हर एक चीज़ के लिए समझा बुझा सकते हैं, जिसके चलते कुछ लोग तो आपकी बातों का मजाक भी बना सकते हैं। दोस्तों, आपके पास धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते आप नए वस्त्र आभूषण खरीद सकते हैं। आपका जमा पूंजी धन में वृद्धि होने की आशंका है। दोस्तों, इस दौरान किसी परिजन का दूसरे घर से आगमन होने की संभावना नजर आ रही है आपके घर पर। यह जो समय है, इसमें आपके गुप्त शत्रु आपकी कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप खुद में ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर लोग खुद आपसे डरते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कोई भी आपकी कमजोरी को पाकर फ़ायदा उठाना चाहे तो आप उनके आगे बिल्कुल भी न झुकें।
जो लोग विदेश की यात्रा करने की इच्छुक हैं, उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी होने वाली है। दोस्तों, इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी है, तो उन्हें आप दोनों प्यार से बैठकर समाप्त कर लें। किसी अन्य परिवार के सदस्यों को उसमें दाखिल न होने दें, अन्यथा बनता हुआ बात भी बिगड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक कहीं घूमने फिरने जाने के लिए बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करने की कुछ खास योजना भी बना सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आप दोनों में काफ़ी प्रेम रहेगा। यह जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए आप ज़रा सोच समझकर अपने वैवाहिक जीवन में कदमों को आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपकी किसी बात से आपके जीवन साथी के मन में आपके लिए घिन उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आप अपने परिवार की हर एक बातों को अपने ही मित्र से कहने से बचें, अन्यथा बाद में वही मित्र आपका मजाक उड़ा सकता है। इस दौरान पति पत्नी के बीच असीम प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपनी पत्नी की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं दोस्तों, बात की जाए लव लाइफ के दृष्टिकोण से, तो यह समय आपके लिए काफ़ी खास साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं, और आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास करने की भी सोच सकते हैं। आपका लव पार्टनर का भरपूर प्रेम और स्नेह आपको प्राप्त होगा। आप अपने लव पार्टनर से जो भी अपने ज़िंदगी में उम्मीदें किए हैं, वह सभी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। आप भविष्य को लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कर सकते हैं। आप खुली आंखों से सपना देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है लव लाइफ के लिए बेहद शानदार है। छोटी मोटी बातों का नोक झोंक चलता रहेगा, लेकिन यूं ही प्रेम बढ़ता रहेगा। दोस्तों, इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई भी बड़ी मुसीबत खड़ी है, तो उन्हें आप दोनों प्यार से बैठकर समाप्त कर लें। किसी अन्य परिवार के सदस्यों को उसमें दाखिल न होने दें, अन्यथा बनता हुआ बात भी बिगड़ सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक कहीं घूमने फिरने जाने के लिए बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास करने की कुछ खास योजना भी बना सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों आप दोनों में काफ़ी प्रेम रहेगा। यह जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए आप ज़रा सोच समझकर अपने वैवाहिक जीवन में कदमों को आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपकी किसी बात से आपके जीवन साथी के मन में आपके लिए घिन उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आप अपने परिवार की हर एक बातों को अपने ही मित्र से कहने से बचें, अन्यथा बाद में वही मित्र आपका मजाक उड़ा सकता है। इस दौरान पति पत्नी के बीच असीम प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपनी पत्नी की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं दोस्तों, बात की जाए लव लाइफ के दृष्टिकोण से, तो यह समय आपके लिए काफ़ी खास साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं, और आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास करने की भी सोच सकते हैं। आपका लव पार्टनर का भरपूर प्रेम और स्नेह आपको प्राप्त होगा। आप अपने लव पार्टनर से जो भी अपने ज़िंदगी में उम्मीदें किए हैं, वह सभी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। आप भविष्य को लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कर सकते हैं। आप खुली आंखों से सपना देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है लव लाइफ के लिए बेहद शानदार है। छोटी मोटी बातों का नोक झोंक चलता रहेगा, लेकिन यूं ही प्रेम बढ़ता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।